नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जम्मू से। आज का हमारा ये टॉपिक रिएक्शन नंबर 2। आप रिएक्शन नंबर 1 पढ़ चुके हैं, सनलाइट रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 2 हमारा है बुर्ज अभिक्रिया, और बुर्ज अभिक्रिया को हम लोग VVI के श्रेणी में रखते हैं। इसके पीछे का एक कारण ये कि बिहार बोर्ड या CBSE पैटर्न, कोई भी जब आप एग्जाम पैटर्न या एग्जाम के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एक ना एक कन्वर्जन डायग्राम ऐसा मिलेगा जिसमें परिवर्तन करने का जो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा उसमें कार्बन की संख्या बढ़ाकर पूछता है। इसका मतलब ये, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि एक कार्बन को आप दूसरे कार्बन में परिवर्तित करें। जैसे उदाहरण के तौर पर मीथेन को आप इथेन में बदलिए, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, वहां नंबर ऑफ कार्बन 1, उसका परिवर्तन आपको इथेन में करना है और इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, तो वहां नंबर ऑफ कार्बन है 2। तो कन्वर्जन डायग्राम का जो प्रश्न है ये कि मीथेन को इथेन में बदलिए, यहां क्लियर दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन 1 को नंबर ऑफ कार्बन 2 में चेंज करना है। तो ऐसे कंडीशन में कार्बन की संख्या बढ़ाना है। कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए जिस रिएक्शन का हम प्रयोग करेंगे उस रिएक्शन का नाम होगा बुर्ज अभिक्रिया, और इसीलिए बुर्ज अभिक्रिया को हम VVI के श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसा प्रश्न आपको दिखाई देगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाकर पूछा जा सकता है। तो वैसे कंडीशन में आपको बुर्ज अभिक्रिया का प्रयोग एनी हाउ करना होगा, हर एक परिस्थिति में आपको करना होगा। तो ये रिएक्शन क्या कहता है, इसको समझना बहुत जरूरी होगा। और चूंकि ये रिएक्शन को समझने के लिए आपको सनलाइट रिएक्शन भी एक बार देखना होगा, तो जो लोग हमारा सनलाइट रिएक्शन का वीडियो नहीं देखे वो इस चीज को समझने के लिए, बुर्ज रिएक्शन को समझने के लिए आपको इससे पहले सनलाइट रिएक्शन का वीडियो देखना चाहिए। तो आप पहले वो देख लें, उसके बाद बुर्ज रिएक्शन को देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो अब हम सीधे आते हैं बुर्ज रिएक्शन पर क्या कहता है, समझेंगे। बुर्ज रिएक्शन कहता है कि सबसे पहले आपके पास 2 मोल का एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। मीन्स आपके पास एल्काइल हैलाइड होना चाहिए एनी हाउ। अगर एल्काइल हैलाइड नहीं है तो आपको एल्काइल हैलाइड में बदलने का तरीका बताया गया है। आप सनलाइट रिएक्शन लगाएंगे तो एल्केन को एल्काइल हैलाइड में बदला जा सकता है। तो एल्काइल हैलाइड आपको रखना होगा सबसे पहले 2 मोल का। आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ, यानी 2 मोल के सोडियम के साथ। यहाँ पे जो उत्प्रेरक रहेगा, चूंकि हम लास्ट क्लास में भी उत्प्रेरक का जिक्र किए हुए थे कि उत्प्रेरक का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। तो उत्प्रेरक होना जरूरी होता है। अगर आप उत्प्रेरक नहीं रखेंगे तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन बड़ा धीमी गति से होता है, तो रिएक्शन में थोड़ा सा उसको वृद्धि करने के लिए भी हम लोग कभी कभी कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग उत्प्रेरक रखे हैं, ये उत्प्रेरक होता है शुष्क ईथर। तो रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करें। 2 मोल के एल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया 2 मोल के सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप कराओगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो होगा एल्केन। लेकिन यहां पर जो आपको एल्केन प्राप्त होगा उसमें कार्बन की संख्या अधिक नजर आएगा। मीन्स हम लिख सकते हैं कि अधिक कार्बन का आपको एल्केन का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। यहां से जो आपका विस्थापन होगा वो होगा 2NaX। अगर NaX का पूरा नाम करेंगे तो ये सोडियम हैलाइड होगा। तो इस रिएक्शन को कंप्लीटली अगर आप देखो तो कुल मिलाकर ये रिएक्शन ये कह रहा है कि आप एल्काइल हैलाइड को एल्केन में बदल सकते हैं। एल्काइल हैलाइड को एल्केन में बदल सकते हैं। एल्काइल हैलाइड को एल्केन में जब आप बदलोगे तो इसमें फायदा आपको ये मिलेगा कि जो कार्बन मिलेगा उसकी संख्या बढ़ चुकी होगी। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए जिस रिएक्शन का प्रयोग करेंगे उसका नाम होगा बुर्ज रिएक्शन। लेकिन क्लियर कहता है बुर्ज रिएक्शन की शुरुआती में आपके पास एल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड नहीं है तो पहले आप कोशिश करेंगे उसको एल्काइल हैलाइड में परिवर्तित करने का। तो एल्काइल हैलाइड का परिवर्तन 2 मोल के सोडियम के साथ आप कराएंगे, आपको एल्केन मिलेगा, अधिक कार्बन का एल्केन मिलेगा। ये रिएक्शन हम कैसे बनाते हैं जैसा ध्यान से देखेंगे। एल्काइल हैलाइड CH3Cl, हम इसको एल्काइल हैलाइड कह सकते हैं क्योंकि यहां पर हेलोजन का प्रयोग किया गया है। एल्काइल हैलाइड कहता है 2 बार लीजिए, 2 मोल का है तो 2 बार आप लो, तो CH3Cl एक बार फिर से हम ले लो।
अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज का और जिक्र करना चाहेंगे कि जो एल्काइल हैलाइड आपको 2 मोल में कहा जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों का दोनों एल्काइल हैलाइड सिमिलर ही हो। ये दोनों का दोनों एल्काइल हैलाइड आप अलग अलग भी ले सकते हैं। मींस जैसे अगर हम यहाँ CH3Cl रखे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी हम CH3Cl ही रखें, यहाँ आप C2H5Cl भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो एल्काइल हैलाइड कह रहा था 2 मोल का लेना है, 2 मोल का एल्काइल हैलाइड हम ले चुके हैं। इसका रिएक्शन यानी प्लस आपको 2 मोल के सोडियम के साथ कराना है तो 2Na हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो उत्प्रेरक आप देख पा रहे हैं वो है शुष्क ईथर। इसका रिएक्शन कैसे कराया जाता है, मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। 2 मोल का सोडियम, हम जानते हैं कि एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, +1, यहाँ पर 2 ठो है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो चार्ज बनेगा वो होगा +2। एक सोडियम पर +1 तो 2 ठो के ऊपर +2। इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज बनेगा -1 और इस क्लोरीन के ऊपर भी चार्ज बनेगा -1। तो हम बढ़िया से देखें तो -1 मीन्स -2 और यहाँ +2, तो ये दोनों यहां से रिलीज किया जा सकता है। तो जब आप इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, यानी क्या हम हटा रहे हैं वो समझिए कि 2 ठो सोडियम है और 2 ठो क्लोरीन है। यहाँ 2 ठो सोडियम है और 2 ठो क्लोरीन है, तो ऐसे कंडीशन में 2 कॉमन बन जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और लिख सकते हैं हम NaCl, मीन्स हम सोडियम क्लोराइड का विस्थापन कर रहे हैं। आप बढ़िया से देखें जो विस्थापित समूह था वो भी वही कह रहा था 2NaX, तो 2Na और X के जगह पर हम 4 में से कोई एक चीज रख सकते थे। तो यहाँ पर हम क्लोरीन लिए हुए थे तो यहाँ पर हमको क्लोरीन मिला हुआ है। अब आपके पास जो बचेगा उसको आप ऐड कर दें, तो C, चूंकि ये सभी यहाँ से रिलीज हो चुके हैं तो अब यही पोर्शन सिर्फ आपके पास बचा हुआ है, ये दोनों को आप काउंट करके एक जगह लिख दें। तो ये C1 है, अगर कुछ नहीं हो तो यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये C1 और C1 दोनों मिलकर बन जाएगा C2, और यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो ऐसे कंडीशन में H बन जाएगा 6। मतलब आपको जो मिल रहा है वो है C2H6 और C2H6 का नाम होता है इथेन। तो आप बढ़िया से अगर देखें तो आपको एक चीज नजर आ रहा है वो ये कि एल्काइल हैलाइड का परिवर्तन आपका एल्केन में हो चुका है। कह रहा था कि एल्केन जो आपका मिलेगा वो अधिक कार्बन का एल्केन मिलेगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप शुरुआती में नंबर ऑफ कार्बन 1 रखे थे और यही 1 का परिवर्तन आपके सामने में 2 हो चुका है। तो अगर आप कार्बन की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए जिस रिएक्शन का हम प्रयोग करेंगे वो रिएक्शन हमेशा होता है वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज रिएक्शन के मदद से आप कार्बन की संख्या को बढ़ा सकते हैं, लेकिन थ्योरी हमेशा ध्यान में रखिएगा वो ये है कि वुर्ज रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अगर एल्काइल हैलाइड नहीं है तो पहले सनलाइट रिएक्शन लगाकर आप उसको एल्काइल हैलाइड में बदलें। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप करवाएंगे 2Na के साथ यानी सोडियम के साथ, शुष्क ईथर यहाँ पे कैटलिस्ट होगा, उत्प्रेरक होगा, अत्यधिक कार्बन का एल्केन आपको प्राप्त होगा और 2 मोल का सोडियम हैलाइड का विस्थापन होगा। अगर आप ये रिएक्शन को समझ पा रहे हैं और कोई जो बच्चे हमारा इसके पहला नंबर 1 रिएक्शन जो लोग देखे होंगे वो सनलाइट रिएक्शन, अगर आप ये दोनों रिएक्शन देख चुके हैं तो हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, वो प्रश्न आप बनाएंगे और वो प्रश्न आपका होगा आपको मीथेन को कन्वर्ट करना है इथेन में। आप कैसे बनाएंगे इसको, अगर आप कहें तो हम इनको हिंट भी कर सकते हैं। दिमाग लगाइए, ये एल्केन है और ये भी एल्केन है, लेकिन एक चीज है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा, इसका फॉर्मूला CH4 और इसका फॉर्मूला C2H6, तो एक कार्बन को दूसरे कार्बन में बदलना। तो अभी आपको एक बात कहा गया था कि अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है तो हमेशा कौन सा रिएक्शन का प्रयोग करना है, वुर्ज रिएक्शन। तो इसका मतलब ये तो तय है कि इस प्रश्न में वुर्ज रिएक्शन का प्रयोग होगा। तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि वुर्ज रिएक्शन बनाने के लिए या वुर्ज रिएक्शन का प्रयोग अगर होता है तो उसका थ्योरी क्या कहता है, पहले क्या होना चाहिए था, एल्काइल हैलाइड, लेकिन क्या ये एल्काइल हैलाइड है, नहीं। तो इसका मतलब पहले आपको एल्काइल हैलाइड में बदलना चाहिए। तो याद करिए एल्काइल हैलाइड में बदलने के लिए कौन सा रिएक्शन पड़े, तो वो रिएक्शन था सनलाइट। इसका मतलब ये होता है कि पहले मीथेन को सनलाइट मीथेन में लगाकर उसको हम एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करें, उसके बाद वापिस हम वुर्ज रिएक्शन का प्रयोग करें, तब जाके आपको अत्यधिक कार्बन का एल्केन प्राप्त होगा। मीन्स इसमें 2 स्टेप का यूज होना चाहिए, पहले सनलाइट ताकि ये एल्केन इस मीथेन को हम मिथाइल हैलाइड में बदल दें, दूसरा आप वुर्ज रिएक्शन लगाएंगे, जैसे वुर्ज रिएक्शन लगाएंगे तो वो जो एल्काइल हैलाइड होगा वो हाई नंबर ऑफ कार्बन यानी कि आपका इथेन में भी परिवर्तित हो जाएगा। तो आप बना कर देखिए, और अगर आपसे नहीं बनता है तो अगला जो कन्वर्जन डायग्राम का हम आपके सामने में बनाकर दिखाएंगे वो हमारा प्रश्न यही होगा, हम बनाकर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, थैंक यू।